दोस्तों, हम मनोव्योम के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत है राष्ट्र की चिंताजनक प्रतिक्रिया को लेकर। यह विषय वास्तविक रूप से संपूर्ण समाज पर प्रश्न खड़ा करता है, क्योंकि हम जिस राष्ट्र और समाज से हैं वहाँ स्त्रियाँ देवियों का स्वरूप मानी जाती है। पर गत वर्षों में इन देवियों के प्रति सामाजिक निर्लज्जता ने राष्ट्र में नपुंसकता के बहुत सारे उदाहरण राजनैतिक, सामाजिक और व्यवहारिक संदर्भों में प्रस्फुटित किए हैं। हम बात कर रहे हैं 14 सितंबर की घटना की, जो हाथरस थाना चंदपा की, जिसकी देश की राजधानी दिल्ली से दूरी महज 200 किलोमीटर है। यहाँ की महज 19 वर्षीय युवती को बाजरे के खेत में दिन दहाड़े गले से दुपट्टा डालकर घसीटते हुए 4 अभियुक्तों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है, जिसके बाद युवती की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। साथ ही इतने पर भी मन नहीं भरा तो अपराधियों ने युवती की जीभ भी काट दी। यह उनका डर नहीं है, वहसियत थी। यदि वह युवती और समाज से नहीं डरते थे, इस घटना को दिन दहाड़े अंजाम देने का मकसद सिर्फ यही था। पर अफसोस है कि कटी हुई जीभ की चीख इससे पहले समाज के ठेकेदारों ने नहीं सुनी थी, इसलिए यह मामला प्रकाश में आ गया। जिसके बाद भी अपराधियों ने अपना जोर लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। युवती को एम्स की जगह सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, यह जानते हुए भी कि अस्पताल इस प्रकार की आकस्मिक संवेदनशील मामले के लिए उपयुक्त नहीं है। तब भी इलाज यहीं से कराया गया, जबकि पुलिस प्रशासन द्वारा मामले को किसी भी स्तर तक पहुंचकर मामले को रफा दफा कर देने के लिए ढुलमुल रवैया लगातार अपनाया गया, जिसकी वानगी का स्वरूप यह भी कि एफआईआर का सही प्रोटोकॉल भी 23 सितंबर 2020 को मनीषा के होश में आने और बयान देने के बाद ही लागू किया गया, क्योंकि हत्यारों ने पीड़िता के साथ बर्बरता के सभी पैतरे आजमाए थे। इसलिए उन्होंने यकीन कर लिया था कि पीड़िता बयान नहीं दे सकेगी, किंतु बयान दे देने के कारण ही मजबूरन प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा और आखिरी अभियुक्त को गिरफ्तार करना पड़ा। प्रश्न यह भी बड़ा है कि मूर्छित अवस्था से 9 दिन बाद रिकवर करने और बयान देने वाली मनीषा पुनः आकस्मिक वार्ड तक कैसे पहुंच गई और किस प्रकार बिना परिजनों को सूचित किए प्रशासन के द्वारा उसकी लाश को आनन फानन में 2:30 बजे रात को पेट्रोल या डीजल के द्वारा लकड़ी के फट्टों में फूंका गया। यह किस प्रकार की कानूनी रक्षा है अथवा मानवता है, जिसमें प्रशासनिक कार्यवाही के नाम पर पीड़ित के परिवार को ही नज़रबंद कर लिया जाता है। उन्हें डीएम, एसडीएम और एसओजी के द्वारा केस वापस लेने की धमकी दी जाती है। यहाँ तक कि घर वालों के मोबाइल भी छीन लिए जाते हैं। मीडिया महिला कर्मी के साथ प्रशासनिक अफसर स्वयं धक्का मुक्की करते हैं। साथ ही उनके केस को लड़ने वाली सीमा कुशवाहा अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट को भी परिवार से मिलने हेतु प्रशासन बाधा बन जाती है। यह किस प्रकार न्याय है? न्याय के नाम पर प्रशासन, पुलिस और राजनीतिज्ञ लोगों ने संवेदनाओं के परखच्चे उड़ा दिए हैं। आज भारत निर्वस्त्र हो रहा है और कृष्ण के भक्त ठाकुरों की सभा में चीरहरण का आनंद ले रहे हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है जो सरकार को इतनी अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। साथियों, इस बार नया यह है कि न्याय का अधिकार वह कटी हुई जीभ मांग रही है जिसे काटकर हत्यारों ने समाज को गूंगा और बहरा कर देने की योजना बनाई थी। आज घटना नई इसलिए भी है कि आज समाज खड़ा होकर दिखा रहा है और लड़ने हेतु तत्पर है। यह वही समाज है जिसकी रीढ़ की हड्डी को अपराधियों ने इस मंशा से तोड़ दिया था कि वह कभी खड़ा न हो सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ही बनाई जा चुकी थी। यदि स्वयं मनीषा बहन का बयान कटी जुबान से रिकॉर्ड न हुआ होता तो आज इनके सबूत यह कह रहे हैं कि उस पर रेप की पुष्टि नहीं होती। हम यह पूछना चाहते हैं समाज के उन पैरोकारों से कि इस प्रकार की रिपोर्ट की पुष्टि कितनी देर में होती है। तो साथियों, जवाब पुनः होगा 24 घंटे के भीतर, जबकि यह जांच ही 9 दिन बाद हुई। तो इसकी पुष्टि कैसे हो सकती थी, जबकि यदि संवैधानिक मद से बात की जाए तो यह रिपोर्ट ही 24 घंटे में आनी थी। पर यहाँ तो तहरीर लिखने का समय ही यदि आप देखें तो पता चलेगा कि देश का इतना विभत्स अत्याचार, सामूहिक दुराचार और हिंसा का मामला पूरे 15 दिन के बाद लिखा गया। यही वह कारण है जिसकी वजह से
जनता को पूछना पड़ता है कि देश में कानून व्यवस्था का पालन क्या सिर्फ नागरिक करेंगे या उसके संरक्षक भी अपने दायित्वों को सही प्रकार से निभाएंगे। दोस्तों, बहुत अफसोस है कि इस मामले को न्याय मिलने से कहीं पहले अन्यायी इसे दबाने के लिए भ्रम फैला रहे हैं। एमपी के खरगोन में आदिवासी बालिका के साथ ठीक इसी प्रकार पुनः सामूहिक दुराचार हुआ और वहां भी मामला जस का तस ही बना हुआ है। यह बात और है कि हथनी की दशा पर संवेदना प्रकट करने वाले सामाजिक स्वयंसेवी समूहों को पूरे राष्ट्र की सद्भावना और प्रेम के सूत्र में पिरोने के लिए एक समय में बहुत ही व्यापक भूमिका निभाई थी, पर आज वह संगठन शायद कंगना रनावत के छज्जे गिरने से रोकने के लिए मात्र उद्धव ठाकरे की इस्तीफे की मांग को लेकर कुपित है। अब उनका आक्रोश किसी अन्य महिला अथवा दलित महिला को लेकर कैसे व्यक्त किया जा सकता है? महिलाओं के मामले को लेकर राष्ट्र में राजनीति की शुरुआत करने वाली स्मृति ईरानी की सभी चूड़ियां अब टूट चुकी हैं, क्योंकि जब वह सत्ता में नहीं थी तो उन्होंने मनमोहन के कार्यकाल में बहुत चूड़ियां बांट दी। यह बेहद शर्मनाक है दोस्तों कि बलरामपुर में 22 वर्षीय दलित छात्रा के साथ गैंगरेप कर उसके पैर की हड्डियों को तोड़कर एवं इंजेक्शन द्वारा एक अन्य युवती को भी इसी समय मौत के घाट उतार दिया गया। और ऐसे में एसपी अरविंद कुमार मिश्र गैसणी ग्राम मझौली के भी विशेष कार्यवाही को कर पाने में असमर्थ पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह असमर्थता सिर्फ प्रशासन की है, यह असमर्थता तो शासन की स्वयं भी है। अन्यथा SC/ST प्रकोष्ठ के 131 बहुजन सांसद के बावजूद यदि देश की बेटी के साथ दुराचार की घटना का प्रकरण संविधान संगत न्यायिक ना हो सके तो लानत है ऐसे संवैधानिक पैरोकारों की अस्मिता पर, जो निर्भया जैसे जघन्य अपराधों के बाद भी मामले को नजीर नहीं रखते और न ही कार्रवाई फास्ट ट्रैक द्वारा हल करते हैं। भारत की यदि रिपोर्ट के दर्ज तस्दीक की ही बात की जाए तो इस प्रकार के जघन्य निर्मम बलात्कार के प्रतिवर्ष 32,000 से अधिक मामले ज्ञात होते हैं, जिस पर 0% कार्रवाई की जाती है। उससे भी ज्यादा शर्मनाक है कि भारत में अस्मिता पर राजनीति की विचारधारा कार्रवाई कर रही है। मीडिया अपनी भूमिका नहीं निभा रही है। उसके साथ ही साथ सीता और राधा का देश आज कलंक का परिमाण होता जा रहा है और इसको लोग जातिगत ऊंच नीच की दुर्भावना के साथ देख रहे हैं, जबकि यह मामला किसी दलित समाज की बेटी से कहीं अधिक बड़ा है, क्योंकि यह दलित की बेटी के बाद में है, पर इससे पहले यह राष्ट्र और समाज की बेटी अवश्य थी। बहुत ही दुख का विषय है कि आतंकवादियों तक की पैरवी करने वाले मानवाधिकार संगठन सड़कों पर अपनी संवेदना व्यक्त करने आ जाते हैं, पर इस मुद्दे को किसी भी महिला संगठन ने अब तक अपने एजेंडे के तहत संवेदनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने योग्य तक नहीं समझा। प्रशासन द्वारा घर पर FIR के लिए वापसी का दबाव बनाने हेतु समझौते हेतु लोग पहुंचते हैं, जबकि उसे दोषियों के परिवार पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। यदि DM साहब पीड़िता को मरने के बाद पीड़िता के ताऊ की छाती पर लात मार सकते हैं तो उनके आघात का एक घूसा तो दोषी के परिवार तक पहुंच ही सकता था। प्रश्न गंभीर है पर जवाब जलेबी है। राजनीति की ठकुराई में सामाजिक विद्वान भी गूंगे हैं। संविधान और महिलाओं का जयकारा चारों ओर है। ये बात और है कि ढोल में ही पोल है।